हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स की डेरिवेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे। हम एक बार सेकंड टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर आर्गुमेंट्स हैं 2, 4, 9, 10 और हम एक बार इंटरवल ऑफ डिफरेंस को और कैलकुलेट करते हैं। 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 9 1 और हम देख सकते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सेम नहीं है। तो अगर हमें x इज इक्वल टू 3 इस आर्गुमेंट पर एंट्री फाइंड आउट करनी हो तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेथड हम तभी यूज करते हैं जब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग सेम हो। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले को न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस फार्मूले को सर आइजैक न्यूटन ने ड्राइव किया था। और अब हम इस फार्मूले की डेरिवेशन को समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक टेबल गिवन होती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक टेबल है जिसमें आर्गुमेंट n+1 है। फर्स्ट आर्गुमेंट है x नोट, सेकंड आर्गुमेंट है x1, x2 अप टू xn और इन आर्गुमेंट्स पर हमें एंट्रीज भी प्रोवाइड है f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ xn। और जरूरी नहीं है कि इन आर्गुमेंट्स में जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो सेम हो। हमें केवल ये टेबल गिवन है, हमें फंक्शन की जानकारी नहीं है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें इन आर्गुमेंट्स पर ये एंट्रीज प्रोवाइड करे। तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम कुछ अजम्पशन अज्यूम करते हैं। तो जो अजम्पशन है, हम अज्यूम करते हैं कि एक ऐसी n डिग्री की पोलिनोमियल एग्जिस्ट करती है जो हमें इन आर्गुमेंट्स पर ये एंट्रीज प्रोवाइड कराएगी। हमें उस n डिग्री की पोलिनोमियल को ही फाइंड आउट करना है और वही n डिग्री की पोलिनोमियल न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है। तो अब हम उस पोलिनोमियल को ही फाइंड आउट करते हैं। तो उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस x और x नोट इन दो आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू कैसे कैलकुलेट होता है, हम उस पॉइंट का यूज करते हैं। तो x और x नोट के विद रिस्पेक्ट टू जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है उसकी नोटेशन होगी f ऑफ x x नोट और ये कैलकुलेट होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x नोट डिवाइडेड बाय x माइनस x नोट। जैसा कि हमें पोलिनोमियल चाहिए तो यहां से हम f ऑफ x को फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ x होगा फ्रेंड्स f ऑफ x नोट प्लस x माइनस x नोट इनटू f ऑफ x x नोट। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो हम देख सकते हैं इस fx को, अगर इस टेबल में केवल एक ही आर्गुमेंट होता x नोट और आर्गुमेंट ही ना होते तो हमने एक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो हमें x नोट पर f ऑफ x नोट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगी। हम यहां पर पुट करके देख सकते हैं। लेकिन हमने जो आर्गुमेंट्स अज्यूम किए हैं वो n+1 आर्गुमेंट है और हम n डिग्री की पोलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस बात का मतलब हमें f ऑफ x x नोट की वैल्यू और फाइंड आउट करनी होगी और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम तीन आर्गुमेंट कंसीडर करते हैं, x x नोट और x1 और हम सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं x x नोट x1 और ये कैलकुलेट होगा f ऑफ x x नोट माइनस f ऑफ x नोट x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1
और यहां से हम एफ ऑफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जो कि होगी एफ ऑफ एक्स एक्स नोट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और इस वैल्यू को हम हमारी फर्स्ट जो 1 डिग्री की पोलोमियल ऑब्टेन हुई थी उसी पोलोमियल में इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन। हम एक बार इस सारे की सारी ब्रैकेट को थोड़ा और ओपन करते हैं, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन। तो हम देख सकते हैं जो अब हमें पोलोमियल ऑब्टेन हुई है ये 2 डिग्री की पोलोमियल है, जो कि इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमें ऑब्टेन होगी। और हमने अगर टेबल में दो ही आर्गुमेंट अगर एज्यूम किए होते और एक्स नोट और एक्स वन इन आर्गुमेंट के में किसी भी बीच के किसी आर्गुमेंट पर हमें अगर एंट्री फाइंड आउट करनी होती तो हम इस पोलोमियल का ही यूज कर लेते। लेकिन जैसा कि हमने आर्गुमेंट n प्लस वन कंसिडर किए हैं और हमें n डिग्री की पोलोमियल फाइंड आउट करनी है, तो हमें एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन की और वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन को यूज करेंगे और उसके लिए हम आर्गुमेंट एज्यूम करते हैं एक्स एक्स नोट एक्स वन और एक्स टू। और जो थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस के लिए जो नोटेशन यूज होगी फ्रेंड्स वो होगी एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। और ये कैलकुलेट होगा एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स टू। और इस वैल्यू को हम यहां पर इसमें पुट करेंगे, तो हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम एक बार उस पैटर्न को और डिस्कस करते हैं। जैसा कि जो हमने 1 डिग्री की पोलोमियल हमें ऑब्टेन हुई उस पोलोमियल को ऑब्जर्व करते हैं। जो हमें 2 डिग्री की पोलोमियल ऑब्टेन हुई हम उस पोलोमियल को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है एफ ऑफ एक्स नोट ही। फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करने के बाद हम एक बार लास्ट टर्म को ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट टर्म में यहां पर x माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नोट, एक्स आर्गुमेंट है और इसके साथ एक्स नोट है और इसी आर्गुमेंट को x में से सबट्रैक्ट किया गया है। यहां पर जो लास्ट टर्म है वहां पर आर्गुमेंट x के अलावा जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट है एक्स नोट और एक्स वन, और इन्हीं दोनों आर्गुमेंट्स को x में से सबट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई किया गया है। तो दोनों में जो लास्ट टर्म है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व करें, जैसा कि लास्ट टर्म में x माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन दोनों आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था, तो केवल एक ही आर्गुमेंट एक्स नोट जो कि फर्स्ट आर्गुमेंट है उस टर्म को ही कंसीडर किया है और उस टर्म को एक्स नोट और एक्स वन के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो एक तरीके से फर्स्ट टर्म में जो है एफ ऑफ एक्स नोट कॉमन है, सेकेंड टर्म में x माइनस एक्स नोट जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो आएगा और उसके साथ फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस x नोट और x1 आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू। और लास्ट टर्म में हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो x वाली टर्म है वो जरूर आएगी और x के अलावा जितने भी आर्गुमेंट है वो सारे के सारे x से सबट्रैक्ट होके आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम f ऑफ x x नोट x1 इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां से हम इस टर्म को
फाइंड आउट करते हैं और सेकंड डिग्री की जो पोलोमियल है इसके अंदर पुट करते हैं। तो जो हमने ऑब्जर्व किया है उसी पैटर्न को अब हम डायरेक्ट यहाँ पर पोलोमियल लिखने में यूज करते हैं। जो एफ एक्स पोलोमियल होगी वो होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जैसा कि सभी में सेम है एफ ऑफ एक्स नोट, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में क्योंकि आर्गुमेंट यूज होने हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स नोट, एक्स वन और एक्स टू, चार आर्गुमेंट, और क्योंकि x के अलावा तीन आर्गुमेंट है एक्स नोट, एक्स वन और एक्स टू, तो इन सभी को x से सब्ट्रैक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और जो मिडल में टर्म्स आएंगी उन सभी को अब लिखते हैं। जैसा कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है x माइनस एक्स नोट, इसको फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस जो कि एक्स नोट और एक्स वन के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस x माइनस एक्स नोट पहले दो आर्गुमेंट x माइनस एक्स वन, और इसको सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस x नोट, एक्स वन और एक्स टू के विद रिस्पेक्ट टू जो कैलकुलेट होगा f ऑफ एक्स नोट, एक्स वन और एक्स टू। तो फ्रेंड्स हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया है और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने इस पोलोमियल को लिखा है। तो जैसा कि हमें n डिग्री की पोलोमियल फाइंड आउट करनी है, तो अब हमें थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें इस पोलोमियल में पुट करना होगा। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हम आर्गुमेंट कंसीडर करेंगे वो आर्गुमेंट होंगे x, x नोट, x1, x2, x3। तो अब हम डायरेक्ट पोलोमियल लिख सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें तो हमें ऑब्टेन होगा, फ्रेंड्स ये पोलोमियल डायरेक्ट हमने पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिखी है। फर्स्ट जो टर्म है एफ ऑफ एक्स नोट, लास्ट टर्म है क्योंकि आर्गुमेंट x के साथ x नोट, x1, x2, x3 कंसीडर किए हैं तो इन सभी को x से सब्ट्रैक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई, और बीच की टर्म में x माइनस एक्स नोट इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x नोट और x1 के विद रिस्पेक्ट टू, फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x नोट, x1, x2 के विद रिस्पेक्ट टू, और x नोट और x1 आर्गुमेंट को x से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई किया है। तो हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करते करते हम इस पोलोमियल तक जरूर पहुंचेंगे जिसमें जो लास्ट टर्म है वो हम देख सकते हैं वो ये जरूर होगी जब सारे के सारे आर्गुमेंट यूज हो जाएंगे x माइनस एक्स एन तक। यहाँ पर केवल चार ही आर्गुमेंट यूज हुए थे तो आगे फर्दर पॉसिबिलिटी थी। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते हम जब सारे के सारे आर्गुमेंट यूज कर लेंगे तो जो हमारी लास्ट टर्म होगी x माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स एन, और इसके साथ जो n प्लस वन ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस होगा उसकी नोटेशन जैसे कि एफ ऑफ एक्स, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन, एक्स के साथ सारे के सारे आर्गुमेंट और मिडिल में सारी की सारी टर्में। तो जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि जो एफ एक्स है वो n डिग्री की पोलोमियल है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूव किया कि अगर कोई n डिग्री की पोलोमियल हो तो अगर हम उसका n प्लस वनथ डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो जीरो होगा। तो इस बात का मतलब ये जो टर्म है लास्ट टर्म ये डेफिनेटली जीरो होगी। तो फ्रेंड्स हमने एक n डिग्री की पोलोमियल को ऑब्टेन कर लिया है क्योंकि जो सेकंड लास्ट टर्म है उसमें हम देख सकते हैं ये n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जब ये n नंबर ऑफ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमें x की पावर n ऑब्टेन होगी। तो जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हमें ऑब्टेन हुआ है उसको अब हम नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो वो है फार्मूला f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x नोट प्लस x माइनस एक्स नोट इनटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और उसके लिए अगर हम उसको डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर की नोटेशन में लिखें x1 f ऑफ x नोट, थर्ड टर्म होगी x माइनस एक्स नोट इनटू x माइनस एक्स वन, सेकेंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस नोटेशन हम जानते हैं, और जो लास्ट टर्म होगी फ्रेंड्स x माइनस एक्स नोट इनटू x माइनस एक्स वन इनटू x माइनस एक्स टू अप टू x माइनस एक्स एन, और nth ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, और इस सिंबल के नीचे x1 से लेकर xn तक सारे के सारे आर्गुमेंट। तो ये जो फार्मूला है यही है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। काफी आसान है, हम देख सकते हैं इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें x नोट, x1, x2, xn आर्गुमेंट की जानकारी होनी चाहिए, और हमें
डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने न्यूटन्स डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूले को ड्राइव किया। थैंक यू।